माखन जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। ऐसे में जब राष्ट्रीय चुनाव हुआ 2024 का, तो एक एंटी नेशनल आदमी जिसको आपने कहा, उससे गठबंधन क्यों किया? मैंने अपनी निजी राय बताई थी और मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि हम लोगों को 2014 के अंदर इनको सपोर्ट करना और बाद में 2024 के अंदर इनके साथ अलायंस करना, दोनों की वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ है। और दिल्ली की जनता को जब नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ है। ये मेरी निजी राय थी पहले भी। और कि मैं यहां पर बैठ करके क्योंकि मैं दिल्ली से राजनीति करता हूं, दिल्ली में मैं 3 बार का विधायक और 2 बार का सांसद रहा, तो मैं अपनी बात में जरूर कहना चाहूंगा कि केजरीवाल का आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजबूत कांग्रेस का होना जरूरी है। अगर नेशनल लेवल पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विपक्ष के तौर के ऊपर मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए जैसे पहले भी और आगे भी आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। कांग्रेस के अलावा मजबूती, कांग्रेस को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ा जा सकता। ये सबको समझ लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता कि दिल्ली को आप छोटा राज्य समझ लें। अगर छोटा राज्य समझ रहे होते तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इतना वॉइस स्पेस आप लोग टेलीविजन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के अंदर देते हैं, आप उतना तो शायद किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को भी नहीं देते होंगे जितने दिल्ली के राज्य के एक मुख्यमंत्री को देते हैं। और ये आजादी के बाद से लेकर अब तक बगैर एक भी बार ऐसा कुछ हुए निर्विवाद तौर के ऊपर ये रहा है कि जो दिल्ली में पार्लियामेंट इलेक्शन जीतता है वही नेशनल में गवर्नमेंट उसी की बनती है। और 7 में से जो 5 जीतता है, 6 जीतता है या 7 जीतता है, उसी की सरकार केंद्र के अंदर बनती है। तो इसलिए दिल्ली जो है वो उसको छोटे या बड़े से मत समझिए, जो दिल्ली जीतता है वो पूरा देश के अंदर उसकी सरकार बनती है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी विफल रही है भाजपा को राष्ट्र के अंदर